हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मार्क्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है, एक तो हमारी Vue.js की चल रही है, उसके बाद साथ साथ हमने एक एपीआई का भी शुरू किया था कि कैसे हम एपीआई को सेटअप करेंगे, एपीआई को ऑथेंटिकेट करेंगे एंड कैसे ही हम यूज़र को लॉगिन करवाएंगे यूजिंग स्वैगर। तो एपीआई के अंदर हमने सैंक्टम भी यूज़ किया है। तो हम जल्दी से चलेंगे कोड के अंदर। तो जो सोर्स कोड है, आपको सिंपली सोर्स कोड पे जाना है और जो सा आप प्रोजेक्ट देख रहे हो उस पर क्लिक करके जो स्टेप्स आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं आप जाके देख सकते हो। तो जो आपको पुल लेना है वो सिंपली आपको क्या लिखना है वहाँ पे, जैसे आपका कोड है वहाँ पे आपको सिंपल लिखना है यहाँ पे टर्मिनल में जाके, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, सिंपली आपको लिखना है गिट और यहाँ पे पुल कर देना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपकी खुद की यहाँ पे कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। तो वो क्या क्या करेगा, यहाँ पे कोड नहीं मर्ज होने देगा, फिर आपको गिट स्टैश और गिट पॉप चलाना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप जो है इसको अलग से मेंटेन करो, ठीक है। तो चलेंगे हम यहाँ पे स्वैगर के अंदर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यूज़र को देखा था कि कैसे हम यूज़र की डिटेल्स है उसको फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि एक तो हमने एक यूज़र को क्रिएट करवा लिया, ठीक है, लॉगिन हो गया हमारा। उसके बाद रीड कर लिया हमने यूज़र के थ्रू। अब अब हम उसको अपडेट कराएंगे और डिलीट करवाएंगे। तो अपडेट और डिलीट कैसे करवाएंगे हम यहाँ पे, हम्म, हम चलेंगे सबसे पहले कोड के अंदर। तो ये हमारे पास जो कोड है वो है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो एक मैं चीज़ देख लेता हूँ यहाँ से। अम, हमारे पास लॉगआउट का भी है फंक्शन, बिल्कुल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यही कोड जो है इसको यहाँ से कॉपी करके एंड ये इसके बाद पेस्ट करके, तो यहाँ पे जो ये यूज़र है इसको मैं सिंपली लिख दूंगा यूज़र, एंड उसके बाद ये वाला हम जो है कोड यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये एज सच हमारा जो फंक्शन है वो चल पड़ा यहाँ पे। अब क्या है कि ओथ लॉगआउट वो बाद में हम देखेंगे, इसके पहले हम क्या करेंगे, अपडेट करवाएंगे यूज़र को। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके अब इसके अंदर जो भी हम राउट लिखेंगे वो सारे राउट ही हमारे ऑथेंटिकेटेड होंगे ये ऑथ सेक्टम के थ्रू, ठीक है। कि अगर हम इसमें से ये जो राउट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑथ रजिस्टर वाला राउट जो इसके अंदर डाल दूंगा तो वो इनवैलिड यूज़र दिखाएगा। अगर यहाँ पे या फिर राउट नोट फाउंड दिखा देगा या फिर इनवैलिड यूज़र, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो भी राउट जाएगा तो वो बेसिकली क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल मैंने ऑथ और लॉगिन का डाल दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ऑथ लॉगिन है इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। gmail.com और पासवर्ड 123456, ठीक है। आप देखना ये यहाँ पे राउट नोट फाइंड हाँ, ठीक है, अनऑथेंटिकेटेड यहाँ पे इसने दिखा दिया, देखो। अब इस यहाँ पे क्या आ गया, 401 अनऑथेंटिकेटेड, ठीक है। इसकी यूज़र जो ऑथेंटिकेट नहीं है। अब ऑथेंटिकेट कैसे होगा, हम हेडर के अंदर ऑथराइजेशन नाम से एक फील्ड भेजेंगे बेरर टोकन के साथ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल सेट कर देता हूँ उसको वापस उसकी जगह पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऑथ अपडेट, या फिर हम सिंपली लिख दें अपडेट यूज़र की, अपडेट यूज़र। यहाँ पे भी अपडेट यूज़र। तो अपडेट यूज़र के अंदर हम क्या क्या भेजेंगे, यहाँ पे जो फील्ड्स होंगी उसकी वो हम यहाँ पे भेज देंगे। तो मैं यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर फिलहाल यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। अभी के लिए हम ऑथ कंट्रोलर यूज़ कर लेते हैं, बाद में इसका अलग से मैं यहाँ पे बना दूंगा कंट्रोलर। तो पहले से पब्लिक फंक्शन
फंक्शन का नेम और हम डालते हैं दिस। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले रिक्वेस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली यूज़र अपडेट और क्रिएट वाला हम यहाँ पे फंक्शन चलाएंगे। तो जो सा हम जो प्रीवियसली हम यूज़ कर रहे हैं अपडेट और क्रिएट का, मैं वही ये यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसको ही मैं यहाँ से कॉपी करके एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा यूज़र। अब एक चीज़ है यहाँ पे कि हम अपडेट क्या करवाएंगे। एक तो अपडेट होगा कि नेम, ईमेल। ईमेल तो अपडेट नहीं होगी, नेम अपडेट होगा। और पासवर्ड क्या है कि फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर पासवर्ड चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली नेम को ही लेके चलूँगा एंड इसको यहाँ पे मैं रहने दूँगा। ठीक है, एक तो हमारे पास ये चीज़ होगी और एक चीज़ और वैलिडेशन। तो इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो जो एल्स वाला पार्ट है वो भी मैं इसके यहाँ से ऐसे कर दूँगा, फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, अब नेम को वैल्यू रिक्वायर्ड स्ट्रिंग बिल्कुल ठीक है। इसको मैं यहाँ से करूँगा एक्स, कंट्रोल एक्स। ठीक है, वैलिडेशन आ गई। वैलिडेशन हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम को चेक करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड ट्रू हमें नहीं चाहिए, मैं इसकी जगह क्या कर दूँगा, यूज़र को ही सेंड कर दूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह। यूज़र, इसको कॉपी कर लेते हैं। या फिर एक मेथड और होता हमारे पास यहाँ पे, अ, हम जब यूज़र को भी रिटर्न करवा देते हैं, जैसा हम एपीआई के अंदर यूज़ कर रहे हैं, कि जो रिक्वेस्ट यूज़र है इसको ही हम भेज दें, डॉलर रिक्वेस्ट यूज़र। तो इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट, सेव। और जो ऊपर भी हमने यूज़र अलग से गेट किया उसकी जगह भी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़र क्रिएट कर दूँगा। रिक्वेस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इसको चेक करेंगे, बट उससे पहले हमें एपीआई भी इसकी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एपीआई मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम की है एज एग्जांपल शो करवाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपडेट यूज़र करके एक एपीआई बना, अपडेट यूज़र। तो टैग्स हमारा यूज़र ही आ गया। यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपडेट यूज़र। उसके बाद अब ऑथराइजेशन में हमें टोकन भेजना ही भेजना पड़ेगा, उसके बिना हम उसको नहीं भेज सकते, क्योंकि वो अब मिडलवेयर के अंदर है, ऑथ सेंक्टम के अंदर। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हम जो है नेम भेजेंगे कुछ इस तरह। ये आ गया। अच्छा, ये इसकी जगह हम भेज देंगे ये नेम आ गया। नेम, डिस्क्रिप्शन, एंटर नेम। रिक्वायर्ड ट्रू है, टाइप स्ट्रिंग है। अच्छा, अगर हम इसमें रिक्वायर्ड ना रखें तब देखें क्या होता है। ठीक है, अब अपडेट यूज़र आके, एक तो हमारी जो ईपीआई है वो गेट की बन गई है, उसको हम पोस्ट में करते हैं। अपडेट यूज़र पोस्ट ही है। अच्छा, यहाँ पे ये यहाँ पे, वरना ये एरर दे देगा। अब देखो कलर इसका ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या भेजना पड़ेगा, टोकन भेजना पड़ेगा, बिल्कुल भेजेंगे। तो टोकन हमारे पास है, आई थिंक ऊपर होगा। तो एक बार ही लॉगिन करके इससे टोकन जो है हम दोबारा से गेट कर लेते हैं,
क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक मैंने टोकन दोबारा से जनरेट करवाया था तो वो पुराने वाला डिलीट शायद हो गया हो। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसे नहीं भेजना है हमने। उसने क्या किया कि उसका रोल भी भेज दिया, रिक्वेस्ट यूज़र नहीं जाएगा, रोल यूज़र ही जाएगा इसमें, क्योंकि टोकन भी है ना, ऐसे टोकन नहीं भेजता वो। तो ये ऐसे उसका भी एक सोल्यूशन है कि हम मैनुअली एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, तो उसके थ्रू बिल्कुल ठीक है, हमने कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल टोकन स्पेस दिस, और नेम अब ब्लैंक करके हम भेजेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। देखो, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आ गया यूज़र। अब इसके अंदर जो नेम 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 है विनीत है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, नेम मानस। तो हम रख देंगे, या फिर कोड विथ विनीत मानस, कोड विथ विनीत MANAS। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा एग्जीक्यूट। तो आगे एरर, जनरल एरर, द ईमेल डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, रिक्वेस्ट नेम, अच्छा ये यहाँ पे मेल नेम भी चेंज कर रहा है, बट रिक्वेस्ट, ओके ओके ओके। ये यहाँ पे आईडी, एक्चुअली ये डाटा ही एक न्यू क्रिएट कर रहा था। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ओथ यूज़र आईडी। या फिर हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं यहाँ पे, ओथ यूज़र अपडेट नेम, डॉलर रिक्वेस्ट से जो नेम आया है वो देखें एक बारी। तो देखो, ये भी चल पड़ा, ठीक है। ओ, कोड विथ विनीत मानस यहाँ पे आ गया, डाटाबेस में भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये जो क्वेरी है हम डाटाबेस के थ्रू ही गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोड विथ विनीत मानस एडमिन के पास कैसे आ गया, आइडली ये जो कोड है ये तो इसके अंदर आना चाहिए था। ओके 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 ओके, ये कंडीशन ही गलत लगाई है हमने। ये यहाँ पे इस तरह आएगी कुछ, यूज़र वेयर आईडी हमने यहाँ पे फाइंड भी लगा दिया और फर्स्ट भी लगा दिया, तो उसने क्या किया, डाटाबेस से ही जो पहला यूज़र था उसको गेट कर दिया। अब देखो, कई बार एक्चुअली यहाँ पे देखो, vineet@gmail.com हो गया, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब ये जो मेरे टोकन आया, इसको हम करेंगे कॉपी एंड इस वाले में कर देंगे पेस्ट, एग्जीक्यूट। किसके अंदर आ गया, vineet@gmail.com के अंदर। तो वो जो इशू था बेसिकली किस चीज़ का था कि हमने जो कंडीशन है वो थोड़ी सी हमारी गलत लग गई थी। ये हमने एक तो फाइंड लगा दिया और ऊपर से फर्स्ट लगा दिया, तो उसने क्या किया कि वो जो यूज़र है, हमने ये नहीं कहा कि क्या मैच करवाना है, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र डाटाबेस है जो पहली हमें मिले था, यूज़र डाटा से जो पहले हमें डाटा मिला, उसने उसको ही गेट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास अपडेट हो गया। अब डिलीट को हम क्या करेंगे, सिंपली डिलीट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डिलीट ना करके यहाँ पे ओथ लॉगआउट कर दूंगा, और यहाँ पे इसको यहाँ कॉपी, और ओथ लॉगआउट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ही मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। तो फंक्शन
डॉलर रिक्वेस्ट, और इसके अंदर जाएगा ये कोड। अच्छा, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि अब हम डायरेक्टली इसको कर रहे हैं। Auth user this और this। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। अब रिक्वेस्ट नहीं, यूज़र नहीं जाएगा। इसके अंदर रिटर्न रिस्पॉन्स, यही वाला हम कर लेंगे, रिटर्न मैसेज टोकन रिवोक्ड। सेव करेंगे, एक बार चेक कर लें। लॉगआउट की एपीआई भी हमें बनानी पड़ेगी। तो जैसे ही हम अपडेट वाली बनाई है हमने, इसके नीचे हम ये कर देंगे एंड और स्लैश लॉगआउट। तो इसमें हम क्या लेंगे, सिंपली टोकन ही लेंगे। टोकन के थ्रू ही हम यूज़र को जो है वो लॉग आउट करवा देंगे। तो सेव करेंगे, रिफ्रेश, ऑथ लॉगआउट, ट्राई करेंगे इसको एंड VAR जो टोकन है उसमें हम पेस्ट करेंगे। टोकन हमारा ये रहा, नहीं ये रहा लॉगआउट का। आई थिंक आईडी सेम रहेगी इसलिए उसने इसको भी ओपन कर दिया। और एग्जीक्यूट टोकन रिवोक्ड। ठीक है, अब अगर हम सेम टोकन को यूज़ करेंगे तो वो अनऑथेंटिकेटेड दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज़र को जो है कट करूँगा यहाँ से, तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे अनऑथेंटिकेटेड, क्योंकि उसने टोकन बेसिकली डिलीट कर दिया या फिर उसकी एक्सपायरी उसने होता क्या है कि बेसिकली टोकन में कि उसकी जो एक्सपायरी होती है वो हम पास डेट के अंदर डाल देते हैं या फिर उस टोकन को ही डिलीट कर दें ताकि डाटाबेस में एग्जिस्ट ना करे। तो ये था बेसिकली क्रूड ऑपरेशंस, जहाँ पे हमने यूज़र का जो ऑथेंटिकेटर हमने टोकन जनरेट किया, उसको रीड किया, डिलीट किया, यूज़र को सॉरी यूज़र को अपडेट किया और उसका जो टोकन है उसको डिलीट किया लॉग आउट करके। तो इसका जो कोड है मैं आपको यहाँ पे गिट के ऊपर ही मिल जाएगा। गिट ऐड गिट कमिट यूज़र अपडेट एंड डिलीट एपीआई, सॉरी लॉग आउट एपीआई थी। तो गिट पुश पुश, यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे पुश हो गया। जो उसका सोर्स कोड है आपको गिट के ऊपर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।